नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 38। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम होता है। आरआरसी अहमदाबाद 16/10/2011। थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छन जाती हैं? दोस्तों, रक्त की अशुद्धियां वृकों यानी कि किडनी में जाकर छन जाती है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? दोस्तों, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग लेंस है। एंजाइम क्या होते हैं? दोस्तों, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। दर्द का निवारण कौन सी औषधि करती है? दोस्तों, दर्द का निवारण एनाल्जेसिक करती है। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? दोस्तों, किलोवाट घंटा ऊर्जा की यूनिट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। मरकरी क्या है? दोस्तों, मरकरी द्रव धातु है। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, बाल पेन पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है। आरआरसी अजमेर 16/10/2011। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम ध्रुवों पर होती है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों, ट्रांसफार्मर अनयोग्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? दोस्तों, स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? दोस्तों, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। किसे जंगल की आग कहा जाता है? दोस्तों, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो कि ढाक के फूल का वानस्पतिक नाम है। प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? दोस्तों, प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना यूरिया है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? दोस्तों, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। आरआरबी मुंबई 8/1/2012। माइक्रोस्कोप के लेंस कैसे होते हैं? दोस्तों, माइक्रोस्कोप के लेंस उत्तल होते हैं। H1N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? दोस्तों, H1N1 इन्फ्लुएंजा को स्वाइन फ्लू कहते हैं। पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? दोस्तों, पानी में नाइट्रेट्स की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। 2,4-D क्या है? दोस्तों, 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? दोस्तों, आंख का रंग आइरिस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब वह क्या पैदा करती है? दोस्तों, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब वह जल यानी कि H2O पैदा करती है। आरआरबी गुवाहाटी 8/1/2012। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? दोस्तों, तराशा हुआ हीरा अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है। पेलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है? दोस्तों, पेलाग्रा रोग
नियासिन की कमी से होता है। हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती है? दोस्तों, हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियां फुफ्फुस धमनियां कहलाती हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? दोस्तों, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? दोस्तों, यूरिया गुर्दा द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? दोस्तों, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? दोस्तों, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट में होती है। आरआरबी सिकंदराबाद 22/1/2012। यीस्ट और मशरूम क्या है? दोस्तों, यीस्ट और मशरूम फफूंद यानी कि फंगी है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो कि किससे बने होते हैं? दोस्तों, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? दोस्तों, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा वसा में सर्वाधिक होती है। विटामिन क्या होते हैं? दोस्तों, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? दोस्तों, शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, पपीता में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। शरीर के किस भाग में पित्त यानी कि बाइल का निर्माण होता है? दोस्तों, शरीर के यकृत में बाइल का निर्माण होता है। आरआरबी अजमेर 22/1/2012। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? दोस्तों, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन करने में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? दोस्तों, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहलाता है? दोस्तों, एड्रेनालिन हार्मोन लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहलाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या है? दोस्तों, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? दोस्तों, एस्ट्रोजन पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।